उत्तर प्रदेश की राजनीति में करहल ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं इस बार, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी से। केंद्रीय मंत्री से लेकर अब इस बार उम्मीदवार, कितनी उम्मीदें कायम हैं करहल पर, क्योंकि आपके खिलाफ हैं अखिलेश यादव? हाँ, पूरी उम्मीद है जनता के भरोसे। अखिलेश यादव ये कह के गए थे कि वो अब सीधे सर्टिफिकेट लेने आएंगे, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और 1.5 लाख से जीत होगी। 5वां दिन हो गया है और वो पांचों के पांचों वोट मांग रहे हैं। मैंने पर्चा दाखिल करने वाले दिन कहा था कि अगर अखिलेश जी को, डिम्पल को, अक्षय को, रामगोपाल को, शिवपाल को, धर्मेंद्र को, तेज प्रताप को घर घर वोट ना मंगवा दूं तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। तो थूक के चाट गए सेफी वाले लोग। कल उन्होंने मीटिंग की है, रामगोपाल जी कैंप कर गए। धर्मेंद्र यादव ने कल घिरोड़ में की है। डिम्पल यादव पल्लू लगा के पैर छू रही हैं और तेज प्रताप यादव जहाँ के एमपी थे वो भैंस बकरी के भी पैर छीते घूम रहे हैं। यही उनकी नैतिक हार हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि आप घर घर जाकर दलित कार्ड प्ले करके वोट मांग रहे हैं। मैं तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जहाँ तक मेरा टिकट बहुत लेट हुआ है, लेकिन जहाँ तक संभव होगा मैं प्रत्येक व्यक्ति को, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक और गरीब से लेकर अमीर तक, निजी तौर से भारत सरकार का मंत्री होना एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ और प्रत्याशी मतदाता की पहली शर्त होती है कम से कम प्रत्याशी उससे रूबरू हो। इसलिए मैं ये दलित कार्ड नहीं है, मैं घर घर वोट मांग रहा हूँ और यही राजनीतिक शिष्टाचार होना चाहिए। मैं कोई पोप नहीं हूँ कि फतवा जारी कर दूँ और चुनाव जीत जाएँ। मैं सोने की चम्मच लेके पैदा अखिलेश यादव की तरह नहीं हूँ कि मेरे 3 पीढ़ी का हूँ, मैं फर्स्ट जनरेशन का हूँ। अगर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट को चुना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करहल की जनता की पसंद का प्रत्याशी उतारने का काम किया है। कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, एसपी बघेल के चक्कर में, कहाँ फंसे हो चक्कर में, इन सब का क्या मतलब है? नारा ये होता था कि हमेशा हम भी 6 चुनाव जीत चुके हैं। नारा लगता है कोई नहीं है, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। करहल की जनता ने एक नारा भी दिया है कि काहे पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में। तो भारतीय जनता पार्टी टक्कर में 5वें दिन आ जाती है, यही समाजवादी पार्टी की हार है। और ये भी नारा आपने सुना अभी कि जिसने डाल दी नाक में नकेल, उसका नाम एसपी बघेल। तो इसी नाक में नकेल की वजह से घर के 5 लोग स्टार प्रचारक केवल करहल में वोट मांग रहे हैं। आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और आपने भी दिल जीता है, तभी आपने चुनाव जीता है। इस बार यहाँ पर कौन सा पैंतरा कहेंगे? पैतरा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे यहाँ कमल खिलेगा। शांति काल में मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। शांति काल में जो फौजें पसीना बहा लेती हैं उनको युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ लगातार, और अखिलेश कहते हैं हम 40% हैं, तो उनको गणित सही नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब 60% हमारे लोग हैं। और लाभार्थियों की संख्या 40% में हमारी बहुत है। आप यहाँ देख रहे हो, मैंने आपको एक जगह 3 शौचालय दिखाए, वरना ये महिलाएं यहाँ सड़क पे बैठी होती हैं, हमारी कार आने पे खड़ी होती। तो 12 रुपये का बीमा हुआ है, 330 का बीमा हुआ है, शौचालय बना है, आवास बना है, आयुष्मान कार्ड से इनका इलाज हो रहा है। अगर किसी की इस जितना कमरा है, इतनी भी खतौनी में नाम है, तो उसको 2-2 हज़ार की 10वीं किस्त उसके खाते में आ चुकी है, जैसा मैंने अभी हाथ उठवा के दिखाया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अभी उस महिला ने कहा कि बेटा हम भूखे नहीं रहे कोरोना में। इसका प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दोनों योजनाओं में 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट पिछले 18 महीने से मुफ्त, कहना अच्छा नहीं है, निःशुल्क देने का काम किया। तो केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री। मुझे ये बताइए कि एक और जो टेनी साहब का मुद्दा है वो सवाल उठाता है विपक्ष की, कानून ने अपना काम नहीं किया, और आप यहीं पर कानून की बात करके वोट मांग रहे हैं। ओके, आप हाथरस की भी बात करेंगे जब कोई लड़की की बात आएगी, और ट्रेनिंग वाला आप उदाहरण दे। अब दूसरा उदाहरण है आपके पास, इसी करहल विधानसभा में 50 लोग ऐसे हैं जिनकी लड़कियां गायब हैं। जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि कहीं पकड़ तो नहीं हो गए। व्यापारी करहल का, बरनाल का, मैनपुरी का, घिरोर का, अगर अपने नियत समय से रात में थोड़ा लेट होता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। रात में खेतों में पानी लगाना बंद कर दिया था, यहाँ से पकड़ होती थी तो गंगा की कटेरी में पकड़ी जाती थी। डॉक्टर ने दूसरों को कहते हैं मॉर्निंग वॉक करो, लेकिन खुद करना बंद कर दिया था क्योंकि सुबह सुबह उनका अपहरण हो जाया करता था। तो अखिलेश यादव को हरा के यहाँ की जनता कहती है हम पुण्य का काम करेंगे। अगर अखिलेश यादव हार गए तो उत्तर प्रदेश की बेटियाँ सुरक्षित हैं और भैंसियाँ सुरक्षित हैं। यहाँ तो रात में भैंस भी उठाई जाती थी, और प्लॉट सुरक्षित, मकान सुरक्षित, दुकान सुरक्षित,
पुलिस की सूची की जो सिलेक्शन की सूची सीएम दिया करता था, मुख्यमंत्री ने योगी जी ने बंद कर दिया है और इंटरव्यू बंद हो गया। कुल मिलाकर जो 50 साल से समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ, सीपीआई के लोग यहाँ पर आतंक करते थे, तो गरीब लोगों ने तय कर लिया है कि हम उनको गिराएंगे। बीएसपी ने भी ये तय कर लिया है कि हमारा तो जीत नहीं रहा है। इस समय इलेक्शन हो रहा है भाजपा और सपा के बीच में, तीसरे का कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा आप वोट भी मांग रहे थे, आप कह रहे थे हाथी नहीं जीत रहा है, बड़ा भरोसा है इस बात का? नहीं, ये तो दीवार पे लिखा है, मेरा क्या, ये तो लास्ट दिन तक हमारे और अखिलेश के बीच में लड़ाई होगी आखिरी राउंड तक। लेकिन बीएसपी तो नहीं जीत रही, क्योंकि उनका प्रत्याशी उसी समाज से है जिस समाज से उनका वोट बैंक है। तो यहाँ दो बड़े लोगों में लड़ाई हो रही है। लेकिन अगर ये लोग चाहें दबे पिछले कुचले तो अपने अपमान का, अपनी कटी हुई नाक का, कटी हुई मूंछ का और आतंक का, अन्याय का, अत्याचार का, शोषण का बदला भारतीय जनता पार्टी को देकर के अखिलेश को हरा सकते हैं। यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे जब वो पार्टी छोड़ के समाजवादी में गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के थोड़े दूसरे इशू हैं, मैं बहुत पर्सनल कमेंट किसी पर करता नहीं हूँ। एक टिकट उनको मिल गई होती तो वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को, अपने श्रम विभाग की योजनाओं को, खास तौर से कि अगर कोई ई श्रमिक कार्ड हो जाता है तो 50 रुपये मिलता है प्राइमरी में, 100 रुपये मिडिल में, हाई स्कूल में 200, इंटर में 1500, लड़की की शादी में 75,000, दाह संस्कार में 15,000, वो इन वर्णन कर रहे हैं। स्कीम्स गिना दी। लेकिन इस बार एक और जहां पर मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव इस बार पहली बार उम्मीदवारी कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। मैडम, गढ़ किला जो लोग कहते हैं ना, वो इस नीचे खड़ी हुई जनता का अपमान करते हैं। ये राजा को कहने का अधिकार था जो रानी के पेट से पैदा होता था 47 से पहले कि ये मेरा गढ़ है, मेरी हवेली है, मेरा किला है। अब जो गढ़ किला ध्वस्त हो गए। अब ये मैं आपको बहुत ऑन रिकॉर्ड ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आपने गढ़ कह के मुझे छेड़ दिया है। गढ़ समझ के डिम्पल यादव 4 साड़ी लेके केवल फिरोजाबाद आई थी कि टाटा बाय बाय करेगी, चुनाव जीत जाएंगी। हार के गई हैं। गढ़ नंबर 1 फिरोजाबाद गिरा। इसके बाद अक्षय यादव वहाँ लड़ने आए। मैं लड़ा तो किले में दरार पैदा करी और इस समय डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने 2019 में अक्षय यादव को हरा दिया तो किला 2 बार टूट गया। फिर डिम्पल यादव ने सोचा मेरा गढ़ कन्नौज बहुत मजबूत है, वहाँ गई तो मेरे पति मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से एमपी रहे, कन्नौज से वो हारी हैं, गढ़ नंबर 2 हारा है। फिर धर्मेंद्र यादव बदायूं अपना किला, परिवार, कुटुंब माई पर गए थे, MY पर, इस समय वो भी हार गए, गढ़ नंबर 3 बदायूं हार चुका है। तो अब ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, गढ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इंदिरा गांधी के गढ़ गिरने का उदाहरण नहीं दूंगा रायबरेली, लेकिन अमेठी का जरूर दूंगा कि राहुल गांधी चुनाव हारे। लेकिन मैं इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बात क्यों करूं हारने की? मैं तो सेफई के हारने में इनको शर्म नहीं आती होगी? सुबह जब टेबल पर नाश्ता करते होंगे और डिम्पल पराठे बनाती होगी और जब ये कहते होंगे आज हमने ये हेलीकॉप्टर उतारा तो इसको जिता दिया, वो जिताया, ये जिताया, वो धीरे से कहती होगी मुझे कन्नौज में तो तुम लोग जिता नहीं पाए और मुझे तो फिरोजाबाद में जिता नहीं पाए, फालतू की बातें करते हैं। कटाक्ष है ये? हकीकत है, ऑन द रिकॉर्ड है। वोटों की संख्या भी बता दूं कितने सारे, हारने की तारीख भी बता दूं, इसमें कटाक्ष क्या है? कटाक्ष नहीं है, सच्चाई है और देखना होगा दिलचस्प कि कितनी दिलचस्प ये लड़ाई है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, करहल, मैनपुरी, ABP न्यूज़।